टिकट चाहिए? आज का तो हाउसफुल है, कल का? कल की भी फुल है। अच्छा, क्या देखने आए हो? सिनेमा टिकट मिल गई? क्या बोल रहे? फुल है बोल रहे हैं। हाँ, तुम्हारा फुल है कितना? फुले सिर्फ मूवी नहीं, यह फिल्म एक अभियान है और अभियान को सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। नमस्कार, मैं अखिलेश। तो सवाल ये है कि क्या हमें फुले सिर्फ इसलिए नहीं देखनी चाहिए क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ाने का हक दिलाती है, या सिर्फ इसलिए कि वो विधवाओं की इज्जत और मान सम्मान की मांग करती है, या इसलिए कि वो जात पात छुआछूत और नाइंसाफी पर सवाल खड़े करती है? अगर हाँ, तो फिर किसी को भी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। लेकिन आप इंसाफ, बराबरी, इंसानियत में यकीन रखते हैं तो फुले हर हाल में देखनी चाहिए। यह फिल्म नहीं, एक आईना है। जिन मुद्दों को हमने किताबों में पढ़ा वो अब पर्दे पर हकीकत बनकर सामने आई है, तो असर दिल और दिमागों पर पड़ना बेहद जरूरी है और असरकारक भी है। फिल्म फुले महात्मा ज्योतिराव फुले व ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले पर आधारित है। एक ऐसी फिल्म जो छू जाती है बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर जाती है। मशहूर अभिनेता माया नगरी के निर्देशक अनंत महादेवन साहब ने इस कहानी को जिस खूबसूरती से पर्दे पर उकेरा है वो काबिल तारीफ है। वही कलाकार प्रतीक गांधी, पत्रलेखा, अन्य कलाकारों में विनय पाठक, सुशील पांडे, दरसिल साफी, जयसेन गुप्ता, सुरेश विश्वकर्मा और एलेक्स और नील शामिल है। सभी ने अपने दमदार अभिनय से कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है। वही 19वीं सदी का वो दौर जब समाज सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, जात पात, गरीबी और विधवा पर जुल्म जैसे कुरीतियों में जगा था, तब फुले दंपति ने इंसानियत की मसाल जलाए रखने में काम किया। ज्योतिबा फुले जो ओबीसी तबके से आते थे, बहुत कम उम्र में इनका इंसाफ और बराबरी की लड़ाई का दौर चालू कर दिया था। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला जहां पढ़ना और आगे बढ़ना एक खत बनाकर उभर कर आया, और वो अब इतिहास के तौर पर याद करते हैं और हम उन्हें हरदम याद करते रहेंगे। फिल्म में एक और अहम नाम है फातिमा शेख जी का, जो बच्चियों की तालीम की जद्दोजहद में एक मजबूत कड़ी थी। उनका किरदार भी बहुत बखूबी से पेश किया गया। वही फिल्म की नरेशन को शरद केलकर की असरदार आवाज में और दमदार आवाज बनाकर शरद केलकर ने चार चांद लगा दिया है। इस फिल्म को देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, हौसला चाहिए, क्योंकि यह एक हकीकत बयां करती है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। फिल्म के कुछ डायलॉग जो सीधे असर करते हैं। यह युद्ध नहीं, महायुद्ध है। यह देश जज्बाती लोगों का है, ये फुले साहब कहते हैं। फिल्म में लोगों को मजहब और जाति के नाम पर भड़काया जा सकता है, मगर हमें वाकई तरक्की करनी है तो हमें इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। और महात्मा फुले की ये बात आज भी उतनी सच्ची लगती है। फिल्म फुले हमें न उनके बारे में बताती है बल्कि उनके रास्ते पर चलने की ताकत भी देती है। राजनांदगांव के मंडी माल स्थित सिल्वर स्क्रीन सिनेमा में यह फिल्म 6 दिन 2500 में दिखाई गई। लोगों के दिल पर राज करने वाली फिल्म भले ही करोड़ की कमाई ना करे, मगर जो लोगों के दिल में जगह और बेशकिस्मी जो अपनी यादें छोड़ के गई है, वो ताजिंदगी लोगों के पास रहेगी। यह सिर्फ फिल्म नहीं, एक सबक है जो हमें स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए था। जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपके जहन में केवल एक ही सवाल गूंजेगा, 2025 में भी ये बातें इतनी सच्ची और जरूरी क्यों लगती है? आप फिल्म को देखे, रेटिंग कितनी देनी है नहीं मालूम मुझे, फिल्म को जैसे देख सकते देखे, पर इसके पीछे जो बातें लोगों तक पहुंची थी वो आपको समझनी पड़ेगी। इस पूरे फिल्म की जो आप तक बातें पहुंचा रहे हैं वो मेरे साथ मेरी सहयोगी कविता रही है। फुले मूवी जो है वो मुझे हमारे सिनेमा में चल रही थी और सब समाज के लोगों के प्रयास से मूवी को लगाया गया। थोड़ा लेट लगी लेकिन लगी जरूर, और इसमें सारे समाज के लोगों ने एकजुट होकर मिलजुल कर सारे शोज को बहुत अच्छे से फील करके इस मूवी को देखा। सब लोगों को फिल्म दिखाने के लिए हमारे मुकेश जी ने बहुत प्रयास किया। इन्होंने बहुत लोगों को, जो लोग पिक्चर देखने के लिए टिकट ना ले, जो नहीं ले पाने में सक्षम ना हो, उन लोगों को पिक्चर दिखाने के लिए अपने तरफ से रोजाना बहुत सारी टिकटों को अपने तरफ से खरीद कर लोगों को घर से बुला कर पिक्चर को दिखाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध समाज को देखना चाहिए, बाकी सारे समाजों को ये पिक्चर सभी को देखना चाहिए। और कोशिश किया मैं, मेरा एक ही उद्देश्य था कि काश मैं
पैसा होता तो देख लेता, तो ऐसे लोगों का मेरा प्रयास हमेशा होता है कि मैं फिल्म अपनी तरफ से दिखाऊं। और आज के डेट में जब से लगी है 25 तारीख से पर डे 50 टिकट, 70 टिकट, 100 टिकट, आज तो मेरे तरफ से ऑल बुक फुल ही बुक। हाँ हाँ। और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि ये जो फिल्म देखे होंगे आप, केवल और केवल इस फिल्म में 2 घंटे की फिल्म में उनके जीवन का 1-8% ही दिखाया गया है। बाकी तो उनकी कहानी तो बता ही नहीं सकते, बयान भी नहीं कर सकते। और हमारा उद्देश्य यही है कि मैं देखता हूँ कि जो 1885 में घटना घट रही थी, वो घटना आज भी घट रही है। आप धोखे में मत रहिएगा, तब भी नहीं सुधरे हम लोग। महिलाओं के प्रति जागरूक होना है। तो मेरा एक ही उद्देश्य था, 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के देखेंगे तो आने वाले जनरेशन में परिवर्तन करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य था, युवा पीढ़ी के देखते। बहुत मार्मिक फिल्म बनाई है उन्होंने और 2 घंटे में खत्म किया इसको। बहुत सारा पार्ट इसका जो है काट दिया गया, ऐसा सुनने में आया है और बहुत दुख है मुझे सुन के। 16 कट लगे, 16 कट लगे हैं सबका। और जिस पिक्चर को प्रमोट करना चाहिए था सभी समाज को आगे, खास करके ब्राह्मण समाज को आगे आगे प्रमोट करना चाहिए था, इसको प्रचारित करना चाहिए था, टैक्स फ्री करना चाहिए था, हर एक स्कूल में अनिवार्य कर देना चाहिए था, उसको सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है कि आज भी जाति और जो महिला प्रताड़ना है वो हमारे समाज की सच्चाई है। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है। ये जो इस तरह की पिक्चरों को रोका जाता है, इस तरह के जो विषय है उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उसका एक और भी कारण ये हो सकता है कि जो अग्रणी वर्ग है, जो विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग है, वो ऐसा चाहते नहीं है कि जात पात की, समाज सुधार की बातें बार बार आए। एक नैरेटिव जिसको हम कहते हैं, नैरेटिव सेट करना कि समाचार में बात हो, समाज में बात हो। अगर जब बातें होंगी तो उसमें नकारात्मक बात हो या सकारात्मक बात हो, किसी न किसी पहलू पे, किसी न किसी बात पे बात होगी और पुराने समय में क्या खराबियां थी वो उजागर होंगी। अच्छी लगी मुझे। क्या पसंद आया? मूवी तो पूरी उसकी स्टोरी मुझे पूरा मूवी देखा, क्या पसंद है? वो एक मोटिवेशन है गर्ल्स के लिए कि उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए और उन्होंने हम लोग के लिए कितना संघर्ष किए, वो हर लड़की को समझना चाहिए। फुले मूवी मेरे को सब बहुत अच्छा लगा। फुले जी का जो कि शिक्षा के प्रति महत्व ज्यादा दिए है ना, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रूप से शिक्षा देना, उसमें ज्यादा विकास किया है। छूत भेदभाव को हटाना, मिटाना और उस पर आवाज उठाना, इस फुले मूवी में इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो बेहतर फिल्म पसंद आई है। आज जो हम आसानी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो इनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो आज आसानी से हम शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। और मैं सभी से मतलब चाहूंगी कि जो आज जो हमको शिक्षा जो मिली है तो उनके विचारों को व्यर्थ न जाने दे और उनके विचारों पे चले। इसके युग में हर लोगों को देखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और आज हम कैसे रहते हैं। आज इन्हीं का देन है कि आज हम ऐसे रहते हैं। क्या सीखे मूवी देख के? क्या नहीं सीखे, क्या सीखे? सब कुछ सीखे। हमारा समाज जो आज है वो किनकी बदौलत है, आज हमको इस चीज का अच्छे से अनुभव हुआ है। क्या नाम? पिक्चर मूवी तो बहुत अच्छी थी। पिक्चर को देख करके हम यूं ही ना निकले, इस पिक्चर को देख करके जो हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया है वो अपने दिल दिमाग में बिठा करके जाए और वैसे ही हम अपने समाज में, अपने अड़ोस पड़ोस पे और अपने सारे बच्चों को बताएं कि जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने जो कड़ी मेहनत किया है, वैसे ही हम अपने समाज में मेहनत करें और अब बच्चों को और भी लोगों को आगे लेकर के आए। जी सर, बहुत अच्छा काम किया और मूवी भी बहुत अच्छी है। और मैं चाहती हूँ कि समाज की हर महिला पढ़ी लिखी हो और वो खुद तो शिक्षित रहे, साथ ही साथ अपने बच्चों को भी शिक्षित करे और ऐसा प्रयास करे कि हम खुद स्वयं मेहनत करें और लोगों को भी आगे बढ़ाए। क्योंकि जहाँ भी अगर कोई भी चीज फ्री का मिलता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं करता। जब तक अपना खून पसीना नहीं लगाएंगे तब तक उसकी अहमियत नहीं समझेंगे। तो अपना वैल्यू खुद ही समझे। अचानक मालूम चला, इसलिए मैं अकेला आया हूँ और इस फिल्म को, कहानी को जब मैं देखा हूँ ना तो मेरी आंख में बहुत ज्यादा आंसू आ गए। ऐसे हमारे पूर्वज चलो कोई बात की बीते होंगे। घर आ गई इसके आगे जितना बोले तो बहुत कम मूवी होती है, मसाले वाली मूवी होती है और उसके बाद इंटरटेन होता है। कुछ मूवी का और छोर ही नहीं होता, आपको दिमाग नहीं लगाना है मूवी देखने के लिए। कुछ ऐसी मूवी आती है देखो और चले जाओ, लेकिन इस मूवी में अपने आप अगर किसी के आंसू छलक रहे हैं, इसका मतलब है कि 2 घंटे में जो दर्द है वो मर्म है। जितना समझ में आया वो समझ गए और जो नहीं समझे वो गुलामगिरी पढ़े।
सत्य शोधक समाज पढ़े।